विना न पचन्ते शान्तास्तमेश्वरम् या कुन्देन्दु तुषारहादुलाया शोर्वासता या वीणावर्णमयितं कराया श्वेतपद्मासना या विमाच्युतं शङ्कर प्रभृतिदेवे सदा वन्दिता सा मां मातुमा सरस्वती भगवते निःशेषजापहाम् विष्णुप्रिये नमस्तुभं संवृद्धं कुरु मे सदा नमो नमस्ते महामाश्रिपीठे सुरपूजिते शङ्खं चक्रं गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमोस्तुते महां देवी सुपितामं पुष्टिं चैं पार्वती प्रतामजां पापापहारी तारी तरंगधारी शैलेपचारी गिरिराजोपाविदारी संकारकारी हरिपार्जोपहारी गंगे च पापहारी पुनानुमां गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मदे कुरु वासुदेवसुतं देवं कंसारुमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगत गुरु शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं श्रीविश्वाधारं गगने सम्यग्वनं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविन्दाभयभरणं सर्वलोकैकनाथं तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु जगा तुमेव विद्याधनं तुमेव सर्वं मम देवदेव अतुलबलधामं हेमशैलां देहं धनुकिशानुज्ञानां गणं सकलवाजातं नमामि। बोलो आनंद कंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो एकादशी महारानी की जय। श्री युधिष्ठिर बोले कि है भगवान, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो बताइए कृपा कर के कहिए। तब श्री भगवान बोले, है राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाप कुशा है। इसके व्रत करने से पाप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्या द्वारा फल प्राप्त करते हैं वह फल इस एकादशी के क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार करने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। मनुष्य शंख चक्रधारी विष्णु की शरण में जाता है, उसे यम की यातना नहीं मिलती है। जो पापी मनुष्य अनायास ही इस एकादशी के व्रत को करते हैं उन्हें यम के दुख नहीं मिलते हैं। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं या जो विष्णु भक्त भगवान की निंदा करते हैं वे दोनों नरक में जाते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राज सूर्य यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। अर्थात एकादशी के व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें पाप घेर रहते हैं। यदि कोई मनुष्य एकादशी का उपवास करता है उसे यमराज के दर्शन नहीं होते हैं। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वर्ग और सुंदर स्त्री तथा धन दान मिलता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत में रात्रि को
जागरण करते हैं उन्हें बिना किसी के रोके स्वर्ग मिल जाता है। जो इस एकादशी का व्रत को करते हैं उनके मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का रूप धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त गरुड़ पर सवार होकर विष्णुलोक को जाते हैं। जो मनुष्य आसीन मास के शुक्ल पक्ष की पाप कुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें परम लोक मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, उपानय, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं। दरिद्री पुरुष को भी यथाशक्ति दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जो पुरुष लाला, ताला, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं उन्हें यम के दुख नहीं मिलते हैं। वह मनुष्य इस लोक में स्वर्ग भोगते हैं और दीर्घायु वाले तथा धनवान से पूर्ण होकर सुख भोगते तथा अंत में स्वर्ग को चले जाते हैं। है राजन, इन सब का सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं उन्हें सुख मिलता है और जो अधमी हैं, पापी हैं, दुर्गति भोगनी पड़ती है। जो आपने मुझसे पूछा था उसका उत्तर तो आपको दे दिया। अब क्या सुनाऊं? बोलो विष्णु भगवान की, बोलो एकादशी महारानी की जय।